हेलो एवरीवन। आज मैं अपने आगे का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। आज है 25 दिसंबर और क्रिसमस डे है। सो मैरी क्रिसमस टू ऑल। एंड आगे के एक्सपीरियंस में कुछ क्या है कि मैंने देखो एक तो बनाया लिस्ट अपनी। जो रूल्स होते हैं ना, देखो रूल्स तो हैं 7 रूल्स। यूज़ द प्रोडक्ट्स, देन मेक द लिस्ट, एंड देन प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, एंड देन शो द प्लान, प्रेजेंटेशन। यहाँ तक तो सब सही है मेरा, बंदों की कमी नहीं है। मीन्स एक होता है ना लोगों को ना, एक वो होता है, चैलेंज होता है कि हमारे पास तो लिस्ट ही ख़त्म हो गई, बंदे कहाँ से लाएं, किसको प्लान दें। मेरे पास ऐसा चैलेंज नहीं है, भगवान की दया से मुझे नए नए लोगों से मिलना पसंद है, घुलना मिलना पसंद है। तो लिस्ट में बढ़ते जाते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है। 3 महीने पहले तक, 4 महीने पहले तक तकरीबन 300 लोग थे मेरे फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स में, आज 600 हैं। अभी कुछ टाइम बाद देखूंगा तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आ गए, 800 आ जाएंगे। तो मीन्स मैं नंबर सेव कर लेता हूँ, एक हैबिट बना रखी है, जिससे भी मिलता हूँ, बात करता हूँ, घुलता मिलता हूँ तो नंबर सेव कर लेता हूँ। और अब एक और रीज़न मिल गया है कि उन्हें 2 मिनट अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बता देता हूँ। तो दिन में कई प्लान हो जाते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। और अब तो मेरे टीम में एक्टिव लीडर हैं मेरे राकेश सर। तो उनके साथ तो अलग ही मज़ा है, उनके साथ टाइम का पता नहीं लगता और कई सारे प्लान भी हो जाते हैं। उनकी भी पकड़ अच्छी है लोगों पे, तो उनका इन्फ्लुएंस भी अच्छा है लोगों पे। तो मीन्स स्टार्टिंग में जैसे मैंने प्लान किए तो मेरे अपलाइन है मुकेश सर। इज़ अ वेरी ग्रेट पर्सन। मुझे हमेशा ही ऐसा सपोर्ट सिस्टम है उनकी तरफ से कि बहुत बेहतर। मैं तो जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है मुकेश सर के लिए। तो उन्होंने स्टार्टिंग में मेरे साथ प्लान करे, मतलब मैं अकेला नहीं कर पा रहा था तो घबरा रहा था, नर्वस हो रहा था, मैं अकेला प्लान देने का मेरे हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तो सर चले, कम से कम आज मैंने देखा कि मैंने कितने लोगों को प्लान दिया है। तो पता चला तकरीबन 20 लोगों को, 22 लोगों को मैं प्लान दे चुका हूँ। उनमें से 6-7 मेरे खुद के थे जिनको मैंने खुद हैंडल किया था, और बाकी मुकेश सर के साथ थे। तो उनमें से जिनको मैंने खुद हैंडल किया था, एक चीज़ ये देखी है मैंने कि उनमें से जिनको मैंने हैंडल किया था उन्होंने आधार कार्ड देके ज्वाइन नहीं किया। और जिनके साथ मुकेश सर के साथ जिनको प्लान दिया है उनमें से ज़्यादातर 10 में से 8-9 लोगों ने आधार कार्ड देके ज्वाइन किया था। और अब मैं राकेश सर हैं मेरे एक्टिव टीम के लीडर, मेरी टीम के एक्टिव लीडर, तो उनके साथ जितने प्लान कर रहा हूँ मैं, वो भी आधार कार्ड देके ज्वाइन कर लेते हैं। मीन्स एक चीज़ मैं अपने बारे में देख पा रहा हूँ कि मैं किसी के साथ होता हूँ जब, चाहे मेरे अपलाइन है या मेरे डाउनलाइन है, जिनके साथ मैं होता हूँ और प्लान करता हूँ, तो रेशो अच्छा है, जॉइनिंग रेशो अच्छा है। और अकेला कर रहा हूँ तो इतना जॉइनिंग रेशो है नहीं, क्योंकि अभी मेरी एक लेग में ही एक्टिव लीडर मिले हैं मुझे, तो मैं उन्हीं के पे फोकस कर रहा हूँ कि फास्ट 8% हो जाए उनका इस मंथ। और आगे लेवल में 10% आएगा, फिर ब्रॉन्ज डायरेक्टर वो क्वालिफाई करेंगे, मेहनत करेंगे, धीरे धीरे और भी सीख जाएंगे, चेंजेस आएंगे उनमें भी। और दूसरा मैंने दूसरी लेग है उसमें भी कई सारे हैं। तो उनमें भी अब प्लान देना स्टार्ट करूँगा मैं। जाहिद सर हैं और रेखा रानी जी भी हैं एक, तो उनको मुकेश सर ने ही करा था। एक लेग जो है मुकेश सर ने ही चलाई हुई थी। तो और हैं विष्णु जी भी हैं होडल से, सो उनके साथ भी प्लान करने हैं। मीन्स और डेवलप करना है इस चीज़ को। तो एक तो इस चीज़ पे वर्क करूँगा मैं और बेटर, कि अकेले जब मैं प्लान दे रहा हूँ तो रेशो अच्छा निकल कर के आए। क्योंकि अकेले घेर लेते हैं बातों में, क्योंकि किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई होता ही है, अकेला नहीं होता कोई पर्सन, कोई उसका पर्सन होता है, जानकार होता है। तो एक माहौल गड़बड़ हो जाता है, घिर जाता है दिमाग। और जब साथ होता है कोई तो 2 बंदे होते हैं हम, सामने वाले 4 भी हो ना तब भी उनको शांत करना आता है। तो एक तो ये चीज़ मुझे समझ में आई अपने बारे में कि कोई ना कोई पर्सन साथ होना चाहिए। सो फिर भी अभी अपने आप से भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लान करूँगा, वो चीज़ भी डेवलप होनी अच्छी है। एक जो चैलेंज है मेरा कि प्रेजेंटेशन दे दिया ठीक है, मीन्स यूज़ में कर रहा हूँ प्रोडक्ट्स, देन मेरे
लिस्ट भी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट भी अच्छी है, लिस्ट की भी कोई कमी नहीं है, बढ़ती जाती है। और इनवाइट करके मैं प्लान भी दे सकता हूँ, खुद के भी दे सकता हूँ और भी दे सकता हूँ। अब मुझे कोई डर नहीं है किसी भी चीज़ का। लेकिन एक फ़र्क पड़ जाता है जब हम साथ होते हैं अपलाइन के या हमारे डाउनलाइन में ही आगे हम किसी को प्लान दे रहे हैं, तो साथ का फ़र्क लग रहा है मुझे कि जब मैं साथ होता हूँ किसी के, तो जॉइनिंग रेशो अच्छा निकल करके आ रहा है मेरा। और अकेले में अभी प्लान ही मैंने शायद अकेले के 6 किए हैं, 6 के अराउंड प्लान किए हैं अकेले में। तो उनमें से किसी एक ने भी आधार कार्ड देके ज्वाइन नहीं किया। ये चीज़ है। रेशो का पता चलेगा जब मैं कम से कम अकेले ही 10 20 50 प्लान दे दूंगा, तब जा कर के रेशो का पता चलेगा कि कितने दे रहे हैं। और बात आती है अब क्लोजिंग की। नेक्स्ट है क्लोजिंग, परचेजिंग। क्योंकि क्लोजिंग के बिना आप चाहे 500 आधार कार्ड लगवा करके ज्वाइन करवा दो, कोई बेनिफिट नहीं है। और वो भी चाहे भले ही आपके उसमें एक्टिव लीडर्स भी मिल जाएं आपको, और वो भी हर महीने 300 प्लान करके 200 प्लान करके ज्वाइन करवा दें आधार कार्ड लगवा के, कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे देखते देखते पता चले आपका एक महीने में 5,000 की टीम हो रही है, तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। सच में कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि परचेजिंग से जब तक प्रोडक्ट आगे सेल नहीं होंगे, मींस परचेज नहीं होगी उनकी, और वो प्रोडक्ट यूज़ करके नहीं देखेंगे, तो पीवी नहीं होगा, पीवी से लेवल क्वालिफाई नहीं होगा और इनकम नहीं आएगी। तो अल्टीमेट चैलेंज मेरा इस वक्त यही चल रहा है कि क्लोजिंग कैसे हो। और आज आनंद यानी सर की मीटिंग थी कि बिज़नेस की सही शुरुआत कैसे करें, वो अटेंड करी, उसमें उनसे बात करी मैंने। तो उसमें भी मैंने यही चीज़ पूछा, उन्होंने कहा कि क्या डाउट है बताओ। मैंने कहा क्लोजिंग के बारे में बताइए सर। तो उन्होंने कहा कि क्लोजिंग होती है, सीधा सीधा सा रूल है कि जितने ज़्यादा आप प्लान करते हो, प्लान करने पे जितनी उससे फिर रेशो निकल के आता है। मान लो आपके एक महीने में 100 प्लान हुए, तो 100 प्लान में से आपको खुद समझ में आ जाएगा आपका क्या रेशो है। तो आपके 100 प्लान से कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उनमें से कितने परचेज कर रहे हैं, और कितने एक्टिव लीडर हैं और आगे वर्क कर रहे हैं। सो सिचुएशन ये है कि भुवन सर से भी मैंने पूछा था कि सर क्या करें, तो उन्होंने कहा आप फोकस अपना इस बात पे करने की बजाय कि क्लोजिंग नहीं हो रही है, इस बात पे करो कि कौन क्लोजिंग करेगा। तो आप मैंने कहा सर प्लान की तो कोई टेंशन नहीं है, प्लान तो मैं बहुत कर दूंगा, प्लान की तो घबराहट ख़त्म हो गई सारी कि किसको प्लान दूँ, ये भी कोई टेंशन नहीं है, बंदे बहुत हैं। प्लान कैसे देना है इसकी भी कोई टेंशन नहीं है, काफ़ी सीख लिया और भी सीख रहा हूँ धीरे धीरे। तो भुवन सर ने कहा था कि आप प्लान उनको ही दो, मतलब उन पे ही ज़्यादा फोकस करो जो क्लोजिंग करते हैं, परचेजिंग कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, जो क्लोजिंग करेंगे परचेजिंग करेंगे उन पे ही फोकस रखेंगे ज़्यादा। और बात वो भी है कि प्लान ज़्यादा करेंगे तो अभी देखते हैं, जितने ज़्यादा प्लान होते जाते हैं उनमें रेशो निकल के आएगा क्लोजिंग का। फिर आनंद सर ने ये भी कहा कि आप फोकस करो कि जैसे आपके रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव्स में आपके जो जानकार हैं, और उस जानकारों में थोड़ा बहुत किसी को कोई भी तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है, मीन्स आप अब एकदम से किसी को 100 पीवी का नहीं दिला सकते, 3000 का नहीं दिला सकते, तो आप क्या करोगे, स्टार्टिंग में ट्रस्ट डेवलप करोगे उनका। ट्रस्ट डेवलप होगा तो कोई एक आइटम दोगे। तो जो परचेज़ नहीं कर रहे हैं मेरी टीम में तकरीबन 43% है, 4 लैग मेरी खुली हुई हैं, और एक लैग तो डीप जा रही है और दूसरी के साथ में स्टार्ट करूँगा अब। तो मतलब वर्क हो रहा है। तो एक तो राकेश सर प्लान कर ही रहे हैं हमारे साथ, और एक और हैं विष्णु सर और जाहिद सर, इनके साथ करेंगे स्टार्ट अब। तो मीन्स कहने का कि चैलेंज आ रहा है क्लोजिंग वाला। तो मैंने उनसे भी कहा कि आप सारा आइटम ना ले रहे हो तो आईडी तो ग्रीन कराओ, और आईडी ग्रीन कराने के बाद कोई एक चीज़ बदलो। मीन्स जैसे मैं थोड़ी बहुत चाय पी लेता हूँ 8 हर्ब्स वाली, और साबुन है, और कुकिंग ऑयल है, पेस्ट है, ये मेरे पेट हो गए, मीन्स इनको मैं यूज़ करता हूँ। तो ऐसे प्रोडक्ट्स लो कुछ, चाहे एक ही प्रोडक्ट लो, 200 400 का ही लो, वही रेगुलर रखो। मैंने अब ये चीज़ फॉलो करी है। मीन्स ये मैं कहता हूँ अपने डाउन में कि आप एक पेटेंट रखो अपना, मीन्स एक प्रोडक्ट रखो, चाहे वो साबुन है, चाहे तेल है, चाहे पेस्ट है। 2000 का नहीं ले रहे कोई बात नहीं, एक बार ट्रस्ट तो डेवलप होगा सामने वाले पे कि आप भाई हाँ साबुन अच्छा, अगला कहेगा साबुन अच्छा है, तो उसके मन में आएगा कि यार ट्राई करके देखता हूँ और क्या क्या अच्छा है, देन वो परचेज करेगा। तो एक चीज़ तो मेरे ये स्ट्राइक करी कि माइंड में कि उसको हम ये बोलें कि आप कुछ तो लो, ना से तो कुछ बनाना, आप कुछ साबुन लो, चाहे तेल लो, चाहे पेस्ट लो,
चाहे आपको कोई हारी बीमारी है, आपके शरीर में तकलीफ़ है, आपकी फैमिली में है कोई, तो स्पाइरुलिना लो, नोनी लो, या कोई कोर्स चलाना है आपने, आपके घर में घुटनों की समस्या है तो वो लो। तो ऐसे ही मैं ये भी चीज़ें साथ ही साथ बता रहा हूँ। और अपनी मामी जी को भी मैंने ग्लूको हेल्थ दिया है। तो मीन्स आनंद सर ने भी यही चीज़ कही थी कि एक एक आइटम जो है अपने आस पड़ोस में या अपने रिलेटिव्स को ऐसे बताओ, तो एक एक आइटम भी जाता है ना, देन ये चीज़ डेवलप होती है। अब मैंने एक चीज़ मिस कर दी, मेरे अभी ध्यान आई कि मुझसे 2 लोगों ने पेस्ट मांगा था, मैंने अभी तक उनको डिलीवर नहीं किया। अरे हाँ, इस चीज़ पे तो भूल गया मैं, उनको गैनो पेस्ट चाहिए था। तो इस चीज़ की भी है कि थोड़ा पहले ही प्रोडक्ट लेके रख लें अपने पास में। सो क्लोजिंग को लेकर के मैं परफेक्ट हो रहा हूँ एक एक करके, चैलेंज अभी क्लोजिंग का चल रहा है। और ये चीज़ें हैं, तो क्लोजिंग को लेकर के मुझे अब जा कर के कुछ अंडरस्टैंडिंग बन रही है, क्योंकि शुरुआत के 1 महीने तो शुरू के 1 महीना तो मेरा ऐसा गया है कि मेरा ग्रुप पीवी ज़ीरो। तो इस मंथ एटलीस्ट कोशिश है मेरी कि ग्रुप पीवी ज़ीरो तो ना रहे कम से कम। तो अब दिसंबर का मंथ है ये, नवंबर के मंथ में ग्रुप पीवी ज़ीरो था, और दिसंबर के मंथ में एटलीस्ट आईडी है, जो राकेश सर है मेरे साथ, उनकी आईडी मैंने ग्रीन, उनकी हो गई थी, हाँ। ज़ीरो नहीं रहेगा, कोशिश यही है। और मीन्स थोड़ा थोड़ा भी वो परचेज़ करें तो कुछ एडअप होता है। 43% हैं, उनमें से कुछ की रेड है आईडी, कुछ की ग्रीन है आईडी, कुछ वर्क कर रहे हैं। तो अगर वो थोड़ा थोड़ा भी सामान लेते हैं, एक तो फोकस इस चीज़ पे है कि सारा ना लेके, मान लो 1000 का भी नहीं लेते, 2000 3000 का भी नहीं लेते, 1000 का भी नहीं लेते, तो कोई 1-2 आइटम तो लेंगे ही। तो उससे 10 पीवी, 7 पीवी, 8 पीवी ऐसा ऐड होगा, और वो बन जाएगा। क्योंकि उनको मैंने क्या कहा, आप रेगुलर यूज़ करके देखो, तभी तो आपको भाएगी वो चीज़, पसंद आएगी वो चीज़। तो वो चीज़ है। दूसरा कि आस पड़ोस में जो भी हैं उनको थोड़ा थोड़ा इस तरह से दे सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। और जो यही चीज़ है अभी तो, इन 2 चीज़ों पे फॉलो कर रहा हूँ। और ज़्यादा प्लान करना, क्योंकि ज़्यादा प्लान करेंगे तो, और अपनी टीम में जो एक्टिव ग्रोइंग लीडर हैं वो भी ज़्यादा प्लान करें, उनको भी सिखाना कि वो भी डेवलप हों, कि वो खुद से भी प्लान कर सकें आगे अपने डाउनलाइन के साथ जा कर के। तो इस चीज़ पे फोकस चल रहा है अभी। लेट्स सी, आज 25 दिसंबर है, और आने वाले कुछ टाइम में अब क्या रिज़ल्ट मिलेगा मुझे अपने इस चेंज का, सो मैं वो भी शेयर करूँगा आपको। थैंक यू, विश यू वेल्थ।